इस वीडियो में हम टेंस के बारे में फुल डिटेल में सब कुछ सीखेंगे, बेसिक से एडवांस तक। तो इसमें टेंस की कितनी टाइप्स हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो टेंस की 3 मेन टाइप्स होती हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ये 3 मेन टाइप्स हैं। अब 4 सब टाइप्स भी होती हैं, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो 4 सब टाइप्स हैं, ये पास्ट में भी हैं, प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी हैं। और ये चारों सब टाइप्स जो हैं, पास्ट में होगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट में होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर में होगी फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और लास्ट है हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चारों जो सब टाइप्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सबको मिलाकर हमारे पास टोटल कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस। अभी हम हर एक टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे पहले सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंस के बारे में। अब इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल क्या है? सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या रूल यूज़ करते हैं इस टेंस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पहले ये देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। ये सारे हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। सेंटेंस में हम इनको यूज़ करेंगे। अब किन के साथ एस ई एस आएगा और किन के साथ एस ई एस नहीं आएगा? तो आई, वी, यू, दे के साथ एस ई एस नहीं आता। ही, शी, इट, नेम के साथ ही एस ई एस का हम यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एस ई एस, किसके साथ आएगा और सब्जेक्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं। अब किन वर्ड्स के साथ हम एस यूज़ करते हैं, किन वर्ड्स के साथ हम ई एस का यूज़ करते हैं, तो अब ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ई एस देखेंगे। जिन वर्ड के लास्ट में ओ, एस एच, सी एच, एस एस या एक्स अल्फ़ाबेट आता है, तो वो उनके साथ हम ई एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे गो, गोज, वॉश, वॉशेस, मैच, मैचेस, ब्लेस, ब्लेसेस, मिक्स, मिक्सेस। अब यहाँ पर ओ अल्फ़ाबेट जो है वो लास्ट में है, इसीलिए गोज, उसके साथ ई एस लगेगा। वॉश में लास्ट में क्या है? एस एच है, इसीलिए ई एस लग गया, वॉशेस हो गया। मैच में लास्ट में क्या है? सी एच है, वो मैचेस बन गया। ब्लेस में एस एस है तो ब्लेसेस हो गया और लास्ट मिक्स में एक्स है तो वो मिक्सेस हो गया। अब हम देखते हैं एस किसके साथ आएगा। एस उन वर्ड्स के साथ आएगा जिनमें लास्ट अल्फ़ाबेट तो वाई होगा, लेकिन उससे पहला अल्फ़ाबेट, सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट वॉवल होना चाहिए। अब वॉवल हमारे 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए वाई से पहले, उसके साथ हम एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एन्जॉय, एन्जॉयज़, से, सेज। अब यहाँ एन्जॉय में लास्ट अल्फ़ाबेट वाई है, वाई से पहले हमारा कौन सा वॉवल है? ओ, इसलिए एन्जॉयज़, एस लग गया। से में लास्ट वाई से पहले ए अल्फ़ाबेट है तो सेज हो गया। अब हम देखेंगे एक और होता है, हम आई ई एस का भी यूज़ करते हैं कुछ वर्ड्स के लिए। अब वो उसका क्या रूल है? जिस वर्ड में लास्ट में वाई अल्फ़ाबेट तो होगा लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट होगा। अब कॉन्सोनेंट्स क्या हैं? वॉवल्स को छोड़कर जितने अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उसकी फॉर्म आई ई एस लग जाती है। जैसे कैरी, सी ए आर आर वाई, तो कैरी का वो कैरीज, आई ई एस हो गया। अब हम आ जाते हैं वापस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस जो है हमारा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है? जब भी हमें हिंदी में ये साउंड सुनाई देगी,
वो खाता है, जाता है, सोता है, नाचता है, गाता है, जिसके लास्ट में ता वाली साउंड अगर हमें सुनाई देगी तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसका रूल हमने देख लिया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि टेंसेस जो हम कर रहे हैं इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पहला हमारा होगा एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब इसमें हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, वही हम इसमें यूज़ करते हैं। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह बहुत ज़्यादा बोलती है, शी टॉक्स टू मच। वह बहुत अच्छा गाता है, ही सिंग्स रियली वेल, ही सिंग्स रियली वेल। हम रोज़ बाज़ार जाते हैं, वी गो टू मार्केट डेली। हम रोज़ बाज़ार जाते हैं, वी गो टू मार्केट डेली। वे सबकी चुगली करते हैं, दे बैक बाइट एवरी वन। चुगली करना मतलब बैक बाइट, दे बैक बाइट एवरी वन। अब नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस होता है नेगेटिव, जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसके लिए डू डज का यूज़ करेंगे सेंटेंस को बनाने में। हम इसका पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम डू डज का यूज़ करेंगे और नॉट का। अब किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा, ये कन्फ्यूजन भी हमें क्लियर करनी है। तो आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं और ही शी इट नेम के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो अब इनकी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं मूवी नहीं देखता, आई डू नॉट वॉच मूवी। मैं मूवी नहीं देखता, आई डू नॉट वॉच मूवीज। वह खाना नहीं खाती, शी डज नॉट ईट फूड। अब शी है तो शी के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, शी डज नॉट ईट फूड। सीता जल्दी नहीं उठती, सीता डज नॉट गेट अप अर्ली। हम बाहर नहीं जाते, वी डू नॉट गो आउट। अगर बोलना है तुम बाहर नहीं जाते तो यू डू नॉट गो आउट। वे पार्टी में नहीं जाते, दे डू नॉट अटेंड पार्टी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आएगा टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका हम रूल देखते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसलिए हम डू डज सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या तुम नाश्ता बनाते हो, डू यू कुक ब्रेकफास्ट। क्या वह अखबार पढ़ता है, डज ही रीड न्यूज़पेपर। ही है, ही के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, ऊपर यू था, यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। क्या वह अखबार पढ़ता है, डज ही रीड न्यूज़पेपर। क्या वह अंग्रेज़ी बोलती है, डज शी स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वे चेस खेलते हैं, डू दे प्ले चेस। क्या वे चेस खेलते हैं, डू दे प्ले चेस। क्या हम चेस खेलते हैं, डू वी प्ले चेस। आप किसी भी तरह बोल सकते हैं। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं लेकिन हम नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम है इंटेरोगेटिव के जैसा ही रूल, बट इसमें हम नॉट का भी यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या वह पढ़ाई नहीं करता, डज ही नॉट स्टडी। नेगेटिव में है तो नॉट। क्या वे पार्क नहीं जाते, डू दे नॉट गो टू द पार्क। तो ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी और एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुम चाय नहीं पीते, डू यू नॉट ड्रिंक टी।
क्या वह मंदिर नहीं जाती? डज शी नॉट गो टू द टेम्पल? क्या हम जल्दी नहीं उठते? डू वी नॉट वेक अप अर्ली? अगर बोलना है कि क्या तुम जल्दी नहीं उठते तो डू यू नॉट वेक अप अर्ली। ठीक है, इसी तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस करिए और इसके सेंटेंस बनाइए रूल को देखकर। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस आता है WH क्वेश्चन, जिसमें हम WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं। WH फैमिली क्या होगी? व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, इन सब का यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछेंगे। इसका रूल है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। वह लेट क्यों आती है? वाई डज शी कम लेट? अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हम वाई, क्यों हमने बोला, दैट इज वाई दिस कम्स अंडर WH क्वेश्चन सेंटेंस। वह लेट क्यों आती है? वाई डज शी कम लेट? वह ऑफिस कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू ऑफिस? वह ऑफिस कैसे जाता है? हाउ डज ही गो टू द ऑफिस? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कब सोते हैं? व्हेन डू दे स्लीप? वे कब सोते हैं? व्हेन डू दे स्लीप? तुम पूरे दिन क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले ऑल द डे? तुम पूरे दिन क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले ऑल डे? वह चुप क्यों रहता है? वाई डज ही रिमेन साइलेंट? वह चुप क्यों रहता है? वाई डज ही रिमेन साइलेंट? नेक्स्ट टाइप हमारी आती है WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। ये भी पहले वाले की तरह ही है WH क्वेश्चन, जिसमें हम WH फैमिली के वर्ड्स यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये होता है नेगेटिव सेंस में। इसका है WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम नॉट का यूज़ भी करते हैं। एग्जाम्पल, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? वाई डू यू नॉट लिसन टू मी? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? वाई डू यू नॉट लिसन टू मी? वह यहाँ क्यों नहीं आता है? वाई डज ही नॉट कम हेयर? वह यहाँ क्यों नहीं आता है? वाई डज ही नॉट कम हेयर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे गाना क्यों नहीं गाते हैं? वाई डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग? वे गाना क्यों नहीं गाते हैं? वाई डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग? वह बाजार कब नहीं जाती? When does she not go to the market? वह बाजार कब नहीं जाती? When does she not go to market? हम किताब क्यों नहीं पढ़ते? Why do we not read book? हम किताब क्यों नहीं पढ़ते? Why do we not read book? तो ये सारी हमारी होती हैं सेंटेंस को बनाने की टाइप्स, उनके हेडिंग्स, जिसमें हमारा एफर्मेटिव आ जाता है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस नॉट। तो ये हमारी क्विक समरी है। एफर्मेटिव में हम SES का यूज़ करते हैं, नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डू डज प्लस नॉट का यूज़ होता है, इंटेरोगेटिव में हम डू और डज का यूज़ करते हैं लेकिन सब्जेक्ट से पहले स्टार्टिंग में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम डू डज का यूज़ करते हैं, उसके साथ हम नॉट का भी यूज़ करते हैं। WH क्वेश्चन में WH डू डज और WH क्वेश्चन नॉट में WH डू डज प्लस नॉट। I hope I made it clear to you and you find it really useful. Thank you for watching.